राहुल गांधी ने मोदी सरकार के 11 सालों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इन 11 सालों का मतलब है कोई जवाबदेही नहीं, कोई बदलाव नहीं, सिर्फ प्रचार। इस पर पलटवार करते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि इन 11 सालों में भारत जीडीपी में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। पहले भारत डिफेंस का सामान इंपोर्ट करता था, लेकिन आज एक्सपोर्ट कर रहा है। देश भर में हाईवे का जाल बिछाया गया है और मेडिकल यूनिवर्सिटीज की संख्या 3 गुना बढ़ गई है। लेकिन राहुल गांधी को ये नजर नहीं आता। 11 साल में हमारी जो जीडीपी थी 11वें नंबर से जापान को क्रॉस कर चौथे नंबर पर पहुंच गई। राहुल गांधी जी को नजर नहीं आता 11 साल हम पहले डिफेंस का सामान इंपोर्ट करते थे, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज हमारी डिमांड है। राहुल गांधी जी को नज़र नहीं आती है। अगर नज़र नहीं आती है तो हमारे ब्रोमोस का क्या असर है? पाकिस्तान से जाके पूछ लें, वो तो उसका दोस्त है, उससे जाके पूछ लें। 11 साल में हमने हाईवेज का नेटवर्क जो 2004 से पहले था उससे 4 गुना ज़्यादा कर दिया। राहुल गांधी जी को नज़र नहीं आता। जितने मेडिकल कॉलेज पहले थे हमने उससे 3 गुना कर दिए। राहुल गांधी जी को नज़र नहीं आता। हमने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाकर कश्मीर जो धरती का स्वर्ग कहा जाता है, हमने उसके साथ रेल लिंक जोड़ दिया। आज दुनिया भर के बच्चों से परीक्षा में ये सवाल पूछा जाया करेगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कहाँ है, वो कहेंगे भारत। कितना गर्व होगा। उससे हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे इंजीनियर्स का कमाल सारी दुनिया में छाएगा। इन 11 सालों में भारत की विदेश नीति हमारे सारे विश्व में हमारे रिश्ते बने। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सरकार ने 2025 की बात करना बंद कर दिया है और अब 2047 के सपने बेच रही है। कौन देखेगा कि आज देश किन मुश्किलों से गुजर रहा है। इस पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के खून में तानाशाही है और यही तानाशाही ये वापस लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नेहरू ने सिंधु नदी का 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया, जबकि आज भारत पानी के लिए संघर्ष कर रहा है। कांग्रेस ने ही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान को सौंपा, जो आज बड़ी समस्या बना हुआ है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र को कुचल दिया और नसबंदी जैसे अत्याचार किए। यही है राहुल गांधी की कांग्रेस। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस ने 70 साल में आजादी के पहले इस देश के साथ क्या किया। सिंधु नदी जो हमारी सांस्कृतिक नदी है, हमारी धार्मिक नदी है, सिंधु का पानी पी पी कर ही हम हिंदू हुए हैं। उसका इस पार्टी के प्रथम प्रधानमंत्री ने, जवाहरलाल नेहरू ने 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया। हमारे खेत प्यासे हैं, हम पानी के लिए लड़ रहे हैं, इन्होंने दे दिया। इन्होंने धारा 370 लगा दी, जिससे कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होकर भी अलग हो गया। हमारी फौजें पाकिस्तान का जो पीओके जो कश्मीर का हिस्सा था, जिसको कबायलियों ने कब्जा कर लिया था, जब वो पराक्रम कर रही थी, आगे बढ़ रही थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने यूएन में जाकर
एक तरफा सीज फायर डिक्लेयर, जो आज पीओके हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या, जो हमारा अभिनंग है, क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने उसी विलय पत्र पर साइन करे थे जिस पर 550 रियासतों के महाराजों ने करे थे। तो वो सारा जो कश्मीर है वो उन्होंने हमें दिया था। इस कांग्रेस ने, इसकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान को पैरों तले रौंद के इस देश में इमरजेंसी लगाई, तानाशाही दिखाई और 1.5 लाख लोगों को उठा के जेलों में डाल दिया। लोगों की जबरदस्ती नसबंदी कर दी उठा के। ये राहुल गांधी, ये कांग्रेस पार्टी लगातार योजना बनाकर इनकी प्लानिंग है कि हिंदुस्तान की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं ये उन पर अटैक कर रहे हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे कोर्ट हो। और कांग्रेस पार्टी के दिमाग में इस देश की, जो किसी भी प्रजातांत्रिक देश की शासन पद्धति की जान होते हैं, इस कांग्रेस पार्टी की साजिश है कि उनको खत्म करके, देश के प्रजातंत्र को खत्म करके इस देश में तानाशाही लानी चाहिए। क्योंकि कांग्रेस के दिमाग में, कांग्रेस के खून में डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, और वो ये तानाशाही लाना चाहते हैं। वहीं एनडीए सरकार के 11 साल पूरे होने पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने आरोप लगाया कि सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ 3 तलाक का कानून लाया, वक्फ बोर्ड पर कानून बनाया और इस देश में मुसलमानों के खिलाफ माहौल बना रही है। इस पर जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि 3 तलाक कानून मुस्लिम महिलाओं के हक में लाया गया है ताकि उनकी दशा सुधारी जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसा कानून न केवल भारत में बल्कि कई देशों में पहले से लागू है। 3 तलाक का कानून हम, जो हमारी बहनों, माताओं, मुस्लिम महिलाओं की जो दुर्दशा थी, हमने उनका जीवन सुधारने के लिए किया। और ये कोई हिंदुस्तान में नहीं है, और भी कई मुस्लिम देशों में है। हमने मुस्लिम महिलाओं के जीवन को सुधारने के लिए 3 तलाक का कानून खत्म किया।